तो दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए जिस तरह से अमेरिका को इजराइल की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से भारत को भी इजराइल की आवश्यकता है। और अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें बैलेंस बनाकर रखना है तो इसके लिए भारत को रशिया की अनिवार्यता है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों का तोड़ इजराइल है, तो वहीं पर अमेरिका का तोड़ रशिया को माना जा सकता है। और अभी तक देखने के लिए ये मिला है कि जमाने भर की परेशानियों के बावजूद भारत इन दोनों ही देशों को अपने साथ बनाए हुए है, जबकि दोनों देशों की विचारधारा अलग है, दोनों के गुट अलग है। और ऐसा करने वाला भारत शायद दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से एक है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में ये सफर जो भारत का है कि रशिया और इजराइल दोनों को एक साथ एक ही पाले में खड़ा करके भारत रखे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक म्यान में दो तलवार रखने जैसा बिल्कुल होगा। देखिए वैसे तो भारत ने कई ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जहां पर इन दोनों देशों को एक पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन अब कुछ नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हर बार ये दोनों देश भारत की जियोपॉलिटिक्स को तो इम्पोर्टेंस देंगे नहीं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। और ऐसी परिस्थिति में इन दोनों देशों के बीच में अगर किसी तरह का फ्रिक्शन खड़ा होता है तो वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी हो सकता है। और एक्चुअली बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय इन दोनों देशों के बीच का जो फ्रिक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कारण बना है यहाँ पर हमास इजराइल वॉर। देखिए हम सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है ये रशिया को बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाला है, ताकि अमेरिका सहित उसके बाकी के पश्चिमी सहयोगी देश जो हैं उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए इजराइल की तरफ और यूक्रेन पर ज्यादा ध्यान न दे पाए। तो यहाँ तक तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि रशिया नहीं चाहेगा कि इजराइल हमास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आसानी से रुक जाए। तो इसके लिए रशिया भी लगातार एंटी इजराइल एक्टिविटी किए जा रहा है और इजराइल के खिलाफ जितने भी देश हैं या जितने भी समूह हैं उन्हें लगातार समर्थन देने की बात करता है, सहयोग देने की बात करता है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया अपने हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम्स हिजबुल्लाह को दे सकता है। हिजबुल्लाह इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। अगर उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम आ जाते हैं तो वो इजराइल के लिए नाक में दम कर देने वाली परिस्थिति को जनरेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब हमास के साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस समय जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था वो थी हमास की गुफाएं। हमास के आतंकियों द्वारा गाजा के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी है, ढेर सारी गुफाएं बनाकर रखी है जिनके अंदर वो छुप जाते हैं, अटैक करने के बाद वापस भाग जाते हैं। उनका असला, गोला बारूद और उनकी रसद पानी वगैरह सब कुछ इन टनल्स के अंदर ही होता है। बताया जाता है कि लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में ये टनल्स फैली हुई है, काफी विस्तृत है और इनके बारे में ज्यादा जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास नहीं है। तो इन टनल्स के जरिए वो इजराइल की फोर्स को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन दोस्तों इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है। एक तो एआई का इस्तेमाल उन लोगों ने करना शुरू कर दिया, आधे से ज्यादा लगभग गाजा पट्टी के ऊपर अपना आधिपत्य भी जमा लिया, जो बाकी है उस और भी ये लोग अग्रसर हैं। लेकिन इसी बीच इजराइल की डिफेंस फोर्स द्वारा एक तरकीब निकाली गई और वो तरकीब कुछ ऐसी थी कि गुफाओं में समुद्री पानी छोड़ा जाए। चूंकि गुफाएं आपस में सारी इंटरलिंक्ड हैं और अगर इंटरलिंक्ड ना भी है तो जिन भी गुफाओं के मुहाने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को जानकारी है कि यहाँ पर है वहां से पानी छोड़ना शुरू किया जाए। जब ये गुफाएं पूरी तरह से भर जाएंगी तो हमास के आतंकियों के पास दो ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो भागते हुए गुफाओं से बाहर निकले फिर इजराइल की फोर्स द्वारा मारे जाएं, या फिर गुफा के अंदर ही बने रहें तो पानी अपने आप उनका काम तमाम कर देगा। तो यह स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इजराइल ने इस बार ठान के रखा है कि हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इस आइडिया के ऊपर इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा काम करना शुरू भी कर दिया गया है और इजराइल की फोर्सेस द्वारा टनल्स के अंदर इस समय पानी डाला जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये कि ये जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है टनल्स के अंदर पानी डालने वाला, यहाँ पर आप विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकते और ज्यादा इंटरनेशनल टाइज भी नहीं कर सकते। कारण यह है कि गुफाओं का संबंध सीधे सीधे हमास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आम गाजा के लोगों का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन इसी बीच विरोध करने वाले देशों में रशिया का नाम भी शामिल हो गया है और रशिया की तरफ से चेतावनी देते हुए ये कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स इन टनल्स के अंदर समुद्री पानी को छोड़ना बिल्कुल बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो रशिया इसके लिए उन्हें पनिश कर सकता है, क्योंकि इस कार्रवाई को रशिया की नजरों में वॉर क्राइम माना जाएगा। मतलब थोड़ा सा अजीब होता है कि रशिया या फिर चाइना जैसे देश वॉर क्राइम्स की बात करें या फिर ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन इस समय जो कुछ भी परिस्थितियां हैं वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई कि रशिया इस मामले को लेकर काफी ज्यादा
एंटी इजराइल एक्टिविटी के ऊपर उतारू हो चुका है, क्योंकि ये रामबाण सॉल्यूशन है। अगर गुफाओं में लगातार पानी बड़ी मात्रा में छोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली हमास और ज्यादा समय तक इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता, और वो जितना जल्दी एलिमिनेट होगा उतना ही रशिया को इससे नुकसान है, क्योंकि इजराइल अगर युद्ध जीत गया और सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो गई तो उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का ध्यान सीधे सीधे रशिया यूक्रेन पर वापस आ जाएगा। तो भविष्य में ये जो हमास वाला डिस्कशन है ये काफी विकराल रूप ले सकता है, और ऐसी परिस्थिति में भारत को इन दोनों देशों के बीच में और लंबे समय तक बैलेंस बनाकर रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपके हिसाब से इस मुद्दे को लेकर भारत को किस ओर झुकाव रखना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।